कैप्रिकॉन, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। चलिए शफल कर लेते हैं। मकर राशि, कैप्रिकॉन साइन के लिए। कैप्रिकॉन, आपकी बहुत मिक्स्ड ऊर्जा थी जब मैं मेडिटेशन कर रही थी। बहुत मिक्स्ड मिक्स्ड इमोशंस महसूस हो सकते हैं। अगर कोई आपको अपने मन की बात भी बताए तो बहुत मिक्स्ड रहेगा आपका रिएक्शन। मेरे ख्याल से अभी ना आप जैसे खुद को टटोल रहे हैं, खुद को जान रहे हैं, आप चीज़ों को समझ रहे हैं। एक्सपीरियंसेस हैं, जो सिचुएशंस चल रही हैं, धन को लेकर, पैसे को लेकर, करियर, कुछ भी जिसके लिए भी देख रहे हैं। अभी आपके पास जैसे पूरे तथ्य नहीं है मौजूद, तो मिक्स्ड रहेगी आपकी बटी हुई ऊर्जा। बटी हुई ऊर्जा जब भी होती है और हम चाहते हैं कि हम इस इमोशन से बाहर निकल जाएं, तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं। ऑरा में दिक्कत हो सकती है आपने कुछ ऐसी एनर्जीज को अट्रैक्ट किया हो जो कि वो कन्फ्यूज़न वाली ऊर्जा हो। थोड़ा सा अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो सॉल्ट बैथ होता है जो, या फिर वो कैंडल्स लगाइए, इंसेंस लगाइए, इसके संपर्क में रहिए, है ना। और थोड़ा सा भटकन से बचिए। जहाँ से भी भटकन आ रही है, अगर कोई लोग हैं ऐसे जिनके साथ उठ बैठ रहे हो, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग बातें करते हैं और आपके अंतर्मन पर भी उसका असर पड़ रहा है, थोड़ा सा उस भटकन से बचो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। कैप्रिकॉन, शून्य। थैंक यू। 5 of Swords, या मिक्स्ड इमोशंस, डिफीट, डाउट हो सकता है आपको अपनी ही काबिलियत पर। कोई कह रहा है आपको शायद, और आप उसकी बातों पर शायद यकीन भी करने लगे हैं, या फिर जो मन की आवाज़, मन की नहीं, वो जो शोर होता है मन का, वो बक बक चलती है ना हम सबके दिमाग में, तो वो शायद आपको कह रही है कि आपका तो कभी कुछ होगा नहीं, मैनिफेस्ट होंगी नहीं चीज़ें, जो सपने हैं आपके वो पूरे नहीं होंगे। तो मेक श्योर कि आप इस आवाज़ में विश्वास मत लगाएं, अपने अंतर्मन की सुने। अंतर्मन ना कुछ आपको वो नेगेटिविटी नहीं भेजती आपकी तरफ, अंतर्मन आपके मन को शांत रखती है। तब अपने अंतर्मन की ही सुनिए, अपने अंतर्मन से पूछिए कि सच क्या है, और वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। 5 बहुत डिफिकल्ट नंबर होता है टैरो में। 5 बदलाव को लेकर आता है। सोच बदलिए, रहने सहने का सलीका बदलिए, रिश्ते नातों में किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, कैसे लोगों के साथ डील करते हैं, उसमें परिवर्तन। तो हर वो एरिया लाइफ का जिसमें परिवर्तन की ज़रूरत है, 5 नंबर 5 of Swords हमें उसके बारे में बताता है। यहाँ पर या तो आपकी जो कन्फ्यूजन चल रही है, जो दुविधा चल रही है, या तो फिर आप उसको इस हफ्ते कंटिन्यू कर सकते हैं। एक चॉइस आपके पास ये है। दूसरी चॉइस, उसको ख़त्म करने के लिए कोई एक्शन लेना। एक्शन क्या होगा वो आपको पता है, आपकी सिचुएशन क्या है और इससे बचने, इससे सुधरने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर कुछ आइडिया नहीं भी पता है तो चुपचाप मेडिटेशन करने बैठ जाओ। इससे आसान सोल्यूशन किसी के लिए कोई और नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर इस हफ्ते परिवर्तन की ऊर्जा आपके अंग संग चलेगी। 8 of Swords, Swords, बहुत सारी Swords। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी ऊर्जा सिग्निफिकेंट रह सकती है। यहाँ पर कंफ्यूजन है मेरी जान, मिक्स्ड इमोशंस, बटी हुई ऊर्जा। ऐसा नहीं है कि आप चीज़ों को सुधार नहीं करना चाहते, लेकिन आपको भी पता नहीं है कि करूँ तो मैं करूँ क्या। वो मिक्स्ड इमोशंस हैं। अगर कोई कह रहा है, आपको मन की बात बता रहा है, तो आप उस पर पूरी तरीके से बिलीव नहीं कर पा रहे। कुछ लोगों के लिए ये पास के कुछ रिग्रेट्स, डाउट्स हो सकते हैं, कुछ कुछ दर्द होता है ना, जैसे हम मिटाने की बार बार कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं मिटता। क्यों? क्योंकि वो जख्म की जो जड़ है उसे नहीं हमने हील की होती। तो यहाँ पर कुछ लोगों को डेफिनेटली बहुत इनर वर्क करने की ज़रूरत पड़ सकती है इस हफ्ते, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे से, जहाँ पर आपको किसी ऐसे एक्सपीरियंस में डाला जा सकता है जिसमें आपको लगेगा कि नहीं, बस अब और नहीं, अब तो काम करना ही पड़ेगा। बहुत बार मुझे सिग्नल्स दे दिए हैं यूनिवर्स ने, मैं नज़रअंदाज कर रहा हूँ, लेकिन अब और नहीं। तो यहाँ पर ये भी कन्फ्यूजन के बारे में है। थोड़ा सा सुनने की ज़रूरत है। सुनना किसे है? अंतर्मन की आवाज़ को। Ace of Cups, very nice, very very nice। See, यहाँ पर हीलिंग है, यहाँ पर हीलिंग है।
यहाँ पर उलझन है, यहाँ पर सर दर्द है, यहाँ पर हाथ बंधे हुए हैं, जैसे किसी ने किसी को किडनैप कर लिया हो, अपने ही विचारों में कोई गुम हो गया हो। लेकिन यहाँ पर आज़ादी है, यहाँ पर हीलिंग है, यहाँ पर खुशियाँ हैं, यहाँ पर इमोशंस हैं जो होने चाहिए। ये हेल्दी है, ये टॉक्सिक है। तो ये जो भी सिचुएशन है जो टॉक्सिक है उसमें हीलिंग आ रही है, लेकिन इसके लिए भी एक्शन चाहिए मेरी जान। ये एनर्जी ऐसे ही नहीं कि आप अंधकार में बैठे हो और कहो कि बत्ती मैं नहीं जलाऊंगा, अपने आप जलनी होगी तो जल जाएगी। अरे उठकर उसका स्विच ऑन करना पड़ेगा, तभी बत्ती ऑन होगी, है ना। तो यहाँ पर एक्शन करना पड़ेगा। मेडिटेशन कीजिए, डिटॉक्स कीजिए। ये डिटॉक्स के बारे में भी पास्ट की एनर्जी होती है, थोड़ा सा डिटॉक्स कीजिए अपने ऑरा को। जैसे मैंने आपको कहा कि अपने ऑरा को पवित्र करने की कोशिश कीजिए। उसमें दिक्कत चल रही है तो थोड़ा सा स्पिरिचुअली कनेक्ट होने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर एस ऑफ कप्स उसी के बारे में है। एस ऑफ कप्स ट्रेडिशनली अक्सर आपने टैरो रीडिंग्स में सुना होगा न्यू लव के बारे में, प्यार के बारे में, पर मेरे ख्याल से ये जो कार्ड्स कॉम्बिनेशन है ये आपको सेल्फ लव जो होता है, या फिर अपने चीज़ों को ऑब्जर्व करना, अपने दर्द से भागना नहीं, उसका इलाज करना, उसके बारे में है। ठीक है, बहुत सुंदर ऊर्जा है एस ऑफ कप्स की, वेरी नाइस। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट, वाओ वेरी नाइस। यहाँ 5 है, यहाँ पर डिफिकल्ट एनर्जी है, यहाँ पर 10 है। डिफिकल्ट नहीं होती ये होती है वो चैप्टर को क्लोज करके एक नई शुरुआत होना। तो यहाँ पर जो निकला ही 10 ऑफ कप्स है, जो कि है ही अमृत। यहाँ पर भी अमृत की ही बात की थी मैंने, वो प्याला है जिसमें वो हीलिंग वाटर है। तो यहाँ साधना, जो कि मैंने कहा मेडिटेशन कीजिए, आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए, आरामदायक ऊर्जा, रोशनी ही रोशनी, खुशियाँ ही खुशियाँ, मिल्क एंड हनी। तो ये सब उसके बारे में है। जो अंदर आपकी खुशी मिस कर रहे हो ना, वो खुशी ऐसा नहीं है कि, मैंने बहुत देखा है खास करके अपने जीवन में, हमारे पास जब सब कुछ भी हो ना, अगर भाव मिसिंग हो हमारे मन में तो वो चीज़ महसूस नहीं होती। मान लीजिए अगर मैं कोई बहुत ब्रांडेड कपड़े खरीद कर अपनी पूरी क्लॉजेट भर दूं, लेकिन अगर मेरे मन में ही वो भाव खुशी का नहीं है तो वो मुझे भी वो चीज़ें खुशी नहीं दे सकती। तो यहाँ पर ना वही रिस्टोर हो रहा है। यहाँ पर जैसे किसी के अंदर कुछ मर गया था, अब वो दोबारा से जिंदा हो रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैंने बहुत ही साधारण तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। कुछ मर गया था, कुछ टूट गया था, कुछ बिखर गया था, वो संवर रहा है, वो बन रहा है, वो दोबारा से खिल रहा है। वो पतझड़ के मौसम में फूल मुरझा जाते हैं, बसंत में फिर से उभरने लगते हैं, फिर से वो उपजाऊ हो जाती है धरती। तो यहाँ पर उसी के बाद वैसी ही ऊर्जा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मेडिटेशन कीजिएगा, बहुत सारी मेडिटेशन। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स। नया फोन कुछ लोग ले सकते हैं, आज़ाद पंछी है लिखा हुआ, अच्छी खबर, तीर कमान, तो कुछ कोई न्यूज़ भी आ सकती है। वॉन्ड्स की ऊर्जा, खास करके 8 ऑफ वॉन्ड्स की, अनएक्सपेक्टेड मैसेजेस, टेक्स्ट, फ़ोन कॉल्स, इसके बारे में भी होती हैं। तो यहाँ पर तो फ़ोन है भी, तो कुछ लोगों के लिए नया फ़ोन कोई तो उपहार में मिल सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई फ़ोन कॉल एक उपहार बनकर आपके जीवन में आ सकती है। तो कोई पास से भी कोई शख्स आपके साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है, यहाँ पर उसके भी चांसेस हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, दोबारा से इससे यहाँ पर नई सोच है। मैंने कहा ना, जो खत्म हो गया था, आपको लगा कि खत्म हो गया है, वो दोबारा से उत्पन्न हो सकता है, दोबारा से वो जुड़ सकता है। अगर कोई रिश्ता भी था ये टूट गया था, वो दोबारा से जुड़ सकता है इस हफ्ते। यहाँ पर उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है, हरियाली ही हरियाली, अब समय आ गया है। फसल बोना, कुछ नया आइडिया लेकर आगे बढ़ना, उसके बारे में भी। हम बीज बोते हैं ना, तो बीज बोते हैं, फिर उसमें वो मिट्टी भी देखनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी भी बरतनी है, जल्दबाजी नहीं करनी, एक्साइटमेंट पे आकर कि हाँ वो 5% अब वापस आ गया और अब जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए। वक्त दीजिए, कहानी सुनिए कि उसके साथ इतने समय में क्या हुआ, आपके साथ क्या हुआ, और फिर देखिए कि क्या सच में आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है भी, कि या सिर्फ आप दोस्त बनकर ही अच्छे रह सकते हैं। तो थोड़ी सी जल्दबाजी नहीं करनी है यहाँ पर, ठीक है। मिक्स्ड इमोशंस है, मिक्स्ड इमोशन से बचने का तरीका मेडिटेशन, हीलिंग, खुद पर काम। अब देखते हैं आपके चार्म्स।
एकदम से मेरा सबसे पहला ध्यान इसी के ऊपर गया। काउच पोटैटो, समय को बर्बाद कर रहे हो, नष्ट कर रहे हो अगर, तो वो करना छोड़ दो। काउच पोटैटो की ऊर्जा से बाहर निकलो। एक्सरसाइज करनी है तो एक्सरसाइज करो, किताबें पढ़नी, पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करो, समय को व्यर्थ मत करो, ठीक है। यहाँ पर स्टिलनेस की ऊर्जा है जो कि हमें एकांत की ऊर्जा, मेडिटेशन की ऊर्जा के बारे में संकेत देती है। यहाँ पर आपको कोई तोहफा मिल सकता है। अगेन ये समारोह में हम जाते हैं तो वो एक वो गेस्ट की भूमिका, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ है जिसमें सम्मान की भावना है। कोई कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए जिसमें आपकी कोई तारीफ की जा सके। यहाँ गुड लक की भी निशानी है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जा रही है कि उछलिए मत, वो सब्र के साथ काम करेंगे तो वो फल जरूर मिलेगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यहाँ पर इमली के दाने हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी के चांसेस हैं, जिनके लिए भी हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप और आपका बच्चा सुरक्षित रहे। टू ऑफ सोर्स कम्युनिकेशन के बारे में भी बताता है, क्योंकि सोर्स की ऊर्जा कम्युनिकेशन के बारे में होती है, लेकिन ये ऊर्जा होती है जब हमें डिसाइड करना होता है कुछ। तो टू ऑफ सोर्स कोई डिसीजन लेना, जैसा कि मैंने कहा कुछ वापस आ सकता है, तो अभी आपको डिसाइड करना है कि इसके साथ आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। ग्रीन कलर की है यहाँ पर ये ड्रैगन फ्लाई, जो कि हमारे हार्ट चक्रा की तरफ जो एनर्जी हो वो सुरक्षित हो, अच्छी ऊर्जा हो, उसके बारे में जानकारी देती है। तो हार्ट चक्रा की मेडिटेशन भी इस हफ्ते बहुत सिग्निफिकेंट रह सकती है। स्प्रिंग है जो कि फ्लेक्सिबल होने के बारे में। ये ग्लव्स भी सावधानी बरतने के बारे में, ओवन ग्लव्स जो हैं उसके बारे में बताते हैं। नई गाड़ी, कोई सफ़र नया सुहाना, कोई न्यू बिगनिंग जिसमें वो चीज़ें जो ख़त्म हुई थी वो दोबारा से पटरी ट्रैक पर आ सकती हैं, तो उसके बारे में है। 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन से बचना है। अगेन थोड़ा सा अपने वो मन पर कंट्रोल रखना है। मन कहेगा कि नहीं अब तो चीज़ें ठीक हो रही हैं, अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, तो उससे अपनी साधना को भंग नहीं करना। अच्छा रूटीन अगर कर रहे हो तो उसे कंटिन्यू रखना है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा सोलमेट्स की ऊर्जा है कुछ लोगों के लिए। लेटर जी सिग्निफिकेंट हो सकता है। की है यहाँ पर जो मेरे लिए सोल्यूशन की निशानी होती है, तो हल रहेंगे आपके इर्द गिर्द। कन्फ्यूजन रहेगी, तांडव रहेगा, लेकिन हल भी रहेंगे। यहाँ पर बटरफ्लाई है, ट्रांसफॉर्मेशन की निशानी। 2 बार निकला है यहाँ पर, एक आपके फोकस में है साइकिल और एक बाहर है। हेल्दी रूटीन किसी को अपनाने की ज़रूरत है यहाँ पर डेफिनेटली। गिटार म्यूज़िक की ऊर्जा, कुछ लोग डेफिनेटली गिटार भी खरीद सकते हैं। म्यूज़िक में अपना नया करियर शुरू कर सकते हैं, या म्यूज़िक में अगर करियर है ऑलरेडी तो वो भी इस हफ्ते बहुत कोई नई धुन बना सकते हैं, यूट्यूब पर डाल सकते हैं, या कोई वीडियो वायरल हो सकती है आपकी, क्योंकि ये फोकस में है आपके। और यहाँ पर है लास्ट में स्नोफ्लेक, जो कि हमें कहती है कि ईश्वर की ऊर्जा के साथ काम करो, रेजिस्ट मत करो। जैसा ईश्वर जिस ढांचे में, इस आकार में ढालने की कोशिश करें, उसी के साथ काम करो, ठीक है। अब आपके जो लेटर्स हैं वो भी देख लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले है एंड नेम प्लेट। मुझे एकदम से नेम प्लेट सुना, तो आप में से कुछ लोग मिस्टर एंड मिसेस एंड जैसे उससे ऐसे कुछ लिखा जा सकता है। कोई बोर्ड बना सकते हैं, कोई साइन बोर्ड हो सकता है, नेम प्लेट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बी है यहाँ पर, G C K अनदर G E, यहाँ पर एग बन रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर प्रेगनेंसी के चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए। डेफिनेटली किसी की जैसे कोख खिलने वाली है, तो बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए देखते हैं K U अनदर K Y और W U जी बहुत है आपके, जैसे वो गुडनेस, गुड, वो जी की ऊर्जा, गर्ल, बेबी गर्ल भी हो सकती है। यहाँ पर विन विन सिचुएशन, WW से विन विन सिचुएशन बन रहा है। दीब्रा की ऊर्जा यहाँ पर S भी है। चलिए देखते हैं, कुछ और लेटर्स बनाने की कोशिश करते हैं। ग्रे कलर, ग्रे बन रहा है यहाँ पर। कंफ्यूजन के बारे में भी होता है ग्रे क्लाउड्स कहते हैं ना, तो ये उसके बारे में भी हो सकता है। अच्छा, तो यहाँ पर जो लोग
कुरकुरे वगैरह या कोई ऐसी बहुत मसालेदार चीज़ें भी खा रहे हैं, थोड़ा सा उससे भी अवॉइड होने की। मुझे कुरकुरे शब्द भी एकदम से चैनल हुआ, तो जो अगर मसालेदार चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं थोड़ा सा उससे बचो, उसका परहेज़ करो। ठीक है, तो ये कुछ चार्म्स और कुछ लेटर्स हैं आपके, इनमें से कुछ वर्ड्स आप भी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, किसी की मदद हो जाएगी। और इसी के साथ मैं इस रीडिंग को भी ख़त्म करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे और अपने जीवन को निखारेंगे। और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मेरी जान, बाय बाय।